ठीक, शुरुआत करते हैं हम लोग। रॉलेट एक्ट आया और इसी रॉलेट एक्ट में जो अगली घटना घट रही है वो होगा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, आइए हम लोग बात करते हैं रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड। बाग हत्या, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए सबसे पहले प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट जैसे मैं पढ़ा वैसे पढ़िएगा, किस समिति की सिफारिश पर आया था? किस समिति या किस कमेटी के एडवाइस पे लाया गया था? तो किस समिति के सिफारिश पर? पहला पॉइंट ये पूछा है। देखिए प्रश्न का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया होगा। कुछ लोगों ने हमें कल बताया कि सर बीएड में भी कुछ अच्छे प्रश्न पूछे गए थे, तो जो भी आपका होगा चाहे आप पेड दीजिएगा या फिर आप क्या बोलते हैं वो दीजिएगा, आपका सुपर टेट हो गया, कोई भी होगा, तो आप देखिएगा प्रश्न का स्टैंडर्ड अच्छे अच्छे प्रश्न बना के पूछ रहा है। सब कुछ पढ़कर जाना होगा, कुछ भी नहीं छोड़ना है। किस समिति की सिफारिश पर? दूसरा है रॉलेट एक्ट क्यों लाया? कब लाया गया? चलिए इस एक्ट का क्या कहा जाता था? इस एक्ट को क्या कहा जाता था? आपके दिमाग में अगर इस तरह से प्रश्न जाने लगता है कब, क्यों और कहां कैसे, दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि किस समिति की सिफारिश पर था, क्यों लाया गया था, इस एक्ट को क्या कहा जाता था, इस एक्ट के विरोध में आंदोलन की शुरुआत। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका प्रमुख केंद्र, इसका प्रमुख केंद्र, और फिर इसके बाद अगले टर्म में हम लोग बात करेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, एक एक करके आप समझते जाइएगा। आप अपने इसी फ्रेम में जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप करिएगा। तो किस समिति की सिफारिश पर था? सर सिडनी रॉलेट। 1917 में एक कमेटी गठित हुई, 1918 में रिपोर्ट दिया और 1919 में यह रॉलेट एक्ट लागू हो गया। क्लियर हुआ? किस समिति की सिफारिश पर? आप कह सकते हैं रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट, सर सिडनी, इन्हीं के नाम पे रखा गया सर सिडनी रॉलेट। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि सर सिडनी रॉलेट ये जो समिति थी, यहां देखिएगा ये जो समिति थी, ध्यान से सुनिएगा, 1917 में गठित हुई 1918 में इसने रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट आप अपने नोट करते जाइएगा कि सर सिडनी कमेटी 1917 में गठित हुई, 1918 में रिपोर्ट दिया। ठीक, तो प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब लाया गया? कह दीजिएगा 1919 में। ठीक, कब लाया गया? 1919 में। अगला प्रश्न यह है क्यों लाया गया? यही हम लोग देख लेते हैं, यहां जगह बची क्यों लाया गया। तो आप जानते होंगे कि 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार की बात किया गया और ये कहा गया कि भारतीयों को भी भारतीय शासन में उत्तरदायित्व दिया जाएगा। भारतीय लोग मांग कर रहे थे ना, आपने होम रूल आंदोलन देखा और होम रूल आंदोलन में एनी बेसंट और तिलक बात क्या कह रहे थे कि स्वशासन होना चाहिए, यानी शासन में भारतीयों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। और ये काम क्या किया गया? आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर उदारवादियों को अपने फेवर में करने के लिए कि इन्हें शासन का हिस्सेदार बना दिया जाए, इसके लिए आप जानते रहिएगा मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार लाया गया और उसी का परिणाम होगा 1919 का अधिनियम आ जाएगा। तो उदारवादी तो संतुष्ट हो जाएंगे। अब सरकार का प्रयास था कि जो क्रांतिकारी हैं इनका दमन करने के लिए कोई कानून बना दिया जाए, यानी एक भेद उत्पन्न कर रहे थे कि क्रांतिकारियों को उदारवादियों से अलग करने के लिए। तो उद्देश्य क्या है, क्यों लाया गया है?
क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए। जो क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए, क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए, उन्हें समाप्त करने के लिए, दमन करने के लिए। चलिए, क्लियर हुआ? एकदम रट जाइएगा, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम आपसे बताते हैं। जैसे आप करते हैं कि सर कौन सा पढ़ लें, इतिहास कौन सा, नहीं नहीं, जो पढ़ा रहे उसको मत पढ़िए, उससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक, चलिए तो ध्यान से सुनिए। क्रांतिकारियों का दमन करना है, इसके लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। इस एक्ट को क्या कहा जाता था? तो कह दीजिएगा काला कानून कहा जाता था। कभी पूछा जाएगा, ये देखिए ब्लैक लॉ के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था? काला कानून कहा जाता था। क्लियर हुआ? यहां देख लीजिएगा, हम लोग बात कर लेंगे, थोड़ी जगह बना लेते हैं। काला कानून, और क्या कहते थे इसे? बिना वकील, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का काम, बिना दलील, आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, बिना दलील का कानून भी कहा जाता था इसे। ये दोनों पॉइंट्स याद रख लीजिएगा। इस एक्ट को क्या कहा जाता था? काला कानून, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता था। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहां पर देख लीजिएगा कि ये दिखेगा क्या था। अगला प्रश्न पूछा जाएगा क्या था, ये दिखेगा, ये तो आप समझ गए होंगे। तो क्या था का मतलब, अगर किसी व्यक्ति पर संदेह है कि यह कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कर सकता है, जैसे आजकल भी बहुत सारे कानून बने हुए हैं कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। ये था संदेह के आधार पर, सस्पेक्ट, संदेह के आधार पर, आधार पर गिरफ्तार, और कितने भी समय तक, समय फिक्स नहीं था, कितने भी समय तक जेल में रखा जा सकता था, जेल में रखा जा सकता था। किसी सस्पेक्ट हो गया, ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर मान लीजिए किसी पर सस्पेक्ट है कि इसने कोई अपराध या जो भी किया है, ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा, उसे क्या किया जा सकता है? गिरफ्तार किया जा सकता है। क्लियर हुआ? फिर से समझिएगा कि रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, एकदम याद हो जाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपने कितना पढ़ा है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने कितनी बार रिवाइज करके गए हैं, क्योंकि वहां जैसे ही आगे जाएंगे एग्जाम में, ठीक, ध्यान से समझिएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे। एग्जाम के सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट कुंजी बता रहा हूं, बहुत नहीं होता, लेकिन जितना पढ़ा गया है वो बार बार रिवाइज होना चाहिए। चाहे आप हिंदी पढ़िए, चाहे इंग्लिश पढ़िए, चाहे रीजनिंग पढ़िए, मैथ पढ़िए या जीएस पढ़िए, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो कंफ्यूज, आपको लगेगा ए हो गया या बी, ए बी, ए बी करते आपका बहुत सारा क्वेश्चन गलत हो जाए, और आज गया है। इसलिए एक्यूरेसी इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, एक्यूरेसी के लिए क्या होता है? रिवाइज, तो बार बार रिवाइज का तरीका है, जितना पढ़ा रहा हूं बस उतना। तो रॉलेट एक्ट किस समिति की सिफारिश पर? सर सिडनी रॉलेट। कब गठित हुआ? 1917 में। रिपोर्ट कब दिया? 1918 में। चलिए, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? 1919 में लागू हुआ। इस एक्ट को क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है। चलिए, क्यों काला कानून कर रहे हैं? इसमें देखिए, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून है, और किसी भी व्यक्ति को संदेह का तब गिरफ्तार और कितने भी समय तक जेल में रखा जा सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आइए हम लोग बात करें, एक्ट के विरोध में आंदोलन की तिथि क्या थी? अगला पॉइंट यहां देखेंगे, एक्ट के विरोध में, एक्ट के विरोध में गांधी जी ने निश्चय कर लिया कि एक्ट का विरोध किया जाएगा। ये तो गलत बात है। एक्ट के विरोध में, ध्यान से सुनिएगा, एक्ट के विरोध में आंदोलन, आंदोलन, ये देखिए तिथि क्या घोषित किया गया कि 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में आंदोलन चलाया जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में, पूरे देश में। क्लियर हुआ?
अब 6 अप्रैल की डेट फिक्स कर दिया गया, 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में आंदोलन चलाया जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिएगा लेकिन क्या हुआ कि डेट कंफ्यूजन की वजह से आप देखिएगा कि 30 मार्च को ही कई जगहों पे आंदोलन शुरू हो गया। 30 मार्च को शुरू हुआ स्पेशली दिल्ली और तमाम जगहों पर। आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं कि क्या घटना हो रही है और कैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप अभी नहीं बताए कि इसमें क्या कोई पेट का स्टूडेंट है कि नहीं, तो बड़ी मेहनत बेकार हो जाएगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया तो तुरंत मैसेज करिए। आज राष्ट्रीय आंदोलन खत्म करने के मूड पर हूं। हो गया? मैसेज करिए फटाफट। चलिए हो गया। आइए हम लोग आगे चलते हैं। इसके आगे देखिए क्या हुआ, हम लोग बात करेंगे कि इसके आगे क्या हो रहा था। एक एक पॉइंट्स अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। हैं गांधी जी को गिरफ्तार करके भेज दिया जाता है, पनवेल में गिरफ्तार किया गया। यहां दिखेगा और कहा गया कि गांधी जी को आपको आना नहीं है, उनको दूर भेज दिया गया है। आइए हम लोग बात करते हैं। चलिए क्लियर हुआ? अब देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे घटित होगा, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए देखिए इसका प्रमुख जो केंद्र बनने वाला है पंजाब का अमृतसर, ये देख लीजिएगा। यहां देखिए रोलेक्ट का जो केंद्र बनेगा, हम लोग चलेंगे पंजाब के अमृतसर में। पंजाब का अमृतसर, यहां अमृतसर दिखेगा है। तो दो लोग कर रहे थे, इन दोनों लोग का नाम जान लीजिएगा। इसी के विरोध में यहां देखेगा जलियांवाला बाग में एक वो किया जाएगा। यहां पर अमृतसर में या पंजाब में जो नेतृत्व कर रहे थे, आप ध्यान से समझिए, उनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ये देखिएगा, यहां देखिए नेतृत्व कौन कर रहे हैं, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू, ये देखिएगा डॉक्टर सैफुद्दीन और किचलू हैं, और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहां गिरफ्तार हुए। चलिए अब गिरफ्तार होने के बाद देखिएगा गिरफ्तारी की, जैसे मैं समझा रहा हूं, विरोध में ये देखिएगा सम्मेलन, जैसे मैं बता रहा हूं गिरफ्तारी के विरोध में एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आइए हम लोग देखते हैं ये सम्मेलन कब आयोजित किया गया और कहां आयोजित किया जा रहा है। इसको जैसे मैं चार्ट से बना रहा हूं ऐसे समझिएगा एरो के थ्रू। तो कब और कहां, ठीक? कब? तो 13 अप्रैल 1919 को। कहां पर? अमृतसर के जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग आप जानते होंगे इस तरह से बना हुआ था, आप समझिएगा इस बात को जैसे मैं समझा रहा हूं। जलियांवाला बाग है और यहां पर देखिए एक कुआं था और यहीं पर मंच बना हुआ था जहां पर लोग भाषण दे रहे थे। ये मंच है और ये है कुआं, और ये देखिएगा यही आपका एंट्री गेट था। बस चारों तरफ से ये देखिए ऊंची ऊंची दीवारें थी और यहीं पर बैसाखी का मेला लगा हुआ था। ये देख लीजिएगा। क्लियर हुआ? यही वो जलियांवाला बाग है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये जलियांवाला बाग है। कौन सा बाग है? जलियांवाला बाग है। और यहीं पर देखिए हम लोगों की खूबी होती है, अगर कोई भाषण या कोई बात कहने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको सुनने के लिए खड़े हो जाए। लगभग 20,000 की संख्या थी यहाँ पर। कितनी संख्या थी? 20,000 के आसपास संख्या थी। मेला था, बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल बैसाखी का दिन। आप जानते होंगे कि सिखों के लिए बैसाखी का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ठीक? बैसाखी का दिन या यहीं पर मेला लगा हुआ था।
और इसी में बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, लगभग 20,000 के आसपास। चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हो रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा, ये जलियांवाला बाग है हत्याकांड। ये देखिएगा हत्याकांड कितने बजे हुआ है? 4 बजे। 4 बजे जनरल डायर आता है और उसने कहा कि हम आपको 3 या 4 मिनट का समय देता है और कहता है कि ये पूरा मैदान खाली चाहिए मुझे। ठीक, रीजन ये था कि उसने मार्शल लॉ या सेना का कानून लगा दिया था और ऐसी स्थिति में कहा कि मुझे ये चाहिए, और यहाँ पर लगा दिया था सैनिकों के। ये दिखेगा यहाँ पर सैनिक खड़े कर दिए उसने, कहा कि हाँ, और सिर्फ 4 मिनट का समय दिया उसने, और 4 मिनट के बाद उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। याद रखिएगा, 4 मिनट के बाद उसने फायरिंग का आदेश दे दिया, कहा कि फायर करिए। ठीक, और ये इतिहास में आता है कि इन्होंने तब तक फायरिंग किया था जब तक इनकी बंदूक की गोली नहीं खत्म हो गई। ये देख रहे हैं, 4 बजे के बाद इन्होंने 4:04 पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसमें बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए इसी कुएं में कूद गए, बहुत सारे लोग कुएं में कूद कर यहीं मर गए, और इस तरह से देखिएगा ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो इस पे प्रश्न क्या पूछा जाता है कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। अगला प्रश्न है कि कितने लोग मारे गए थे? तो ये अंग्रेज कहते हैं कि केवल 376 लोग मारे गए थे, लेकिन रियल में 1000 लोग ऑन द स्पॉट मार दिए गए थे। 1000 लोग, सोचिए अगर 1919 में मारे गए होंगे जहां जनसंख्या इतनी नहीं थी, क्या हुआ होगा। तो याद रखिएगा, गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया। कितने लोग मारे गए? 1000 लोग मार दिए गए। ये देखिएगा, गोली चलाने का आदेश, ये भी पूछा गया है। तो आदेश दिया है जनरल डायर ने, जनरल डायर, डायर का नाम याद रख लीजिएगा, इसने दिया। और कितने लोग मारे गए हैं? मारे गए लोग, तो यहां देख लीजिएगा 376/1000। 376 अंग्रेजों के आंकड़े में थे, लेकिन जो भारतीय कांग्रेस ने रिपोर्ट बनाई या जहां पर उन्होंने देखा 1000 लोग मारे गए थे, दोनों कई बार पूछे गए हैं। चलिए क्लियर हुआ। अब इसकी जांच बैठेगी, क्लियर होगा। फिर से समझिए, क्लियर कर लीजिए। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में देखिएगा पंजाब प्रमुख केंद्र बनेगा, और पंजाब का कौन सा क्षेत्र? अमृतसर। यहां पर नेतृत्व कौन कर रहा है? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन्हें गिरफ्तार किया गया। आंदोलन करेंगे तो गिरफ्तारी होगी। इनके गिरफ्तारी के विरोध में देखिए सम्मेलन कब? 13 अप्रैल 1919 को। कौन सा दिन था? बैसाखी के दिन था। कहां पर? जलियांवाला बाग में। ये जलियांवाला बाग कैसे है? ये इस तरह से है। चलिए यहां देख लीजिएगा, ऐसी स्थिति में 4 बजे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। गोली चलाने का आदेश किसने दिया? डायर ने दिया। कितने लोग मारे गए? 376/1000 लोग मार दिए गए। यही हत्याकांड। क्लियर हुआ। अब इसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित करेगी और गांधी जी क्या मांग करेंगे उसकी बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए क्लियर हुआ, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग कुछ मैसेज नहीं कर रहे हैं? रितेश मिला के लाइएगा। थके से हैं आप लोग? क्लास तो अच्छी लग रही है ना? फटाफट मैसेज करिए, मैसेज आपके नहीं आ रहे हैं। मैसेज नहीं आएगा तो ऑनलाइन क्लास वैसे भी जानते बड़ा मुश्किल होता है पढ़ाना, कोई सामने दिखता नहीं, मशीन के सामने बैठकर पढ़ाना पड़ता है। कहाँ चले गए भाई सारे लोग? हो गया? स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, बताइए मैं आगे चलूं। स्क्रीनशॉट हो गया? आइए आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 2 कमेटी गठित की गई और 2 कमेटियों ने क्या क्या डिमांड किया, आइए हम लोग बात कर लेते हैं।
मेरी आवाज कभी कभी फंस रही है तो आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम इश्यूज भी हो सकता है। मेरे यहाँ तो नेटवर्क ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। चलिए, अभी वॉइस सही आ रही है? अच्छा, बाकी लोग भी मैसेज किया करें, क्योंकि मैसेज ही वो चीज है जो पढ़ाने के लिए कहती है। नहीं तो लगता नहीं, क्योंकि सामने एक लैपटॉप रखा हुआ और हमसे बोल रहे हैं। मशीन के सामने पढ़ाना बहुत टफ होता है और आदत नहीं है तो बहुत अजीब सा लगता है। आपके मैसेज ही आपके होने का प्रमाण देते हैं, और आप मैसेज इतना स्लो करें कि जैसे लग रहा है कि उसके लिए भी चार्ज किया गया है। आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ये देखिएगा, हत्याकांड के इसकी जांच के लिए 2 कमेटी गठित की गई थी। बस वो 2 कमेटियों का नाम आप जान लीजिएगा। चलिए, जांच के लिए दिखेगा कमेटी गठित किया जाएगा और पता लगाया जाएगा। ये दिखेगा इसमें किसकी गलती थी, कैसी नहीं। मैसेज नहीं पहुंच रहा है, पहुंच तो रहा है आपका। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, आज कोई एग्जाम होगा तो थोड़ा सा ये है। चलिए, हाथ मत उठाइए, हाथ उठाने से कोई काम नहीं होगा, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। आइए, तो यहां देखिएगा, एक है हंटर, आपसे पूछा जाएगा हंटर कमेटी, और दूसरा है तहकीकात कमेटी। तहकीकात माने होता है जांच करना। ये देखिए, 2 कमेटियां गठित की गई जांच के लिए। दिखेगा 2 कमेटी गठित की गई थी जांच के लिए, कमेटी। जब भी पूछा जाएगा आप बता सकते हैं जांच के लिए। यहां पर हम लोग बात करेंगे, जांच के लिए 2 कमेटी गठित की गई है। तो हंटर कमेटी का अध्यक्ष हंटर था, डब्ल्यू हंटर, और इसमें 7 सदस्य थे। 7 में से 5 अंग्रेज थे और 2 भारतीय थे। आपको नहीं पढ़ना वो कौन थे, ये सब नहीं पढ़ना, वो पूछा नहीं जाता है। यहां देख लीजिएगा। और तहकीकात कमेटी में देखिएगा, ये पढ़ना है, इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। ये जानते रहिएगा, मदन मोहन मालवीय थे। सदस्यों में थे गांधी जी, ये देख लीजिएगा। सदस्यों में थे, मैसेज बहुत स्लो आ रहा है, क्लियर हुआ? तो आपसे कभी भी पूछा जाएगा हंटर कमेटी किससे रिलेटेड है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। तहकीकात कमेटी किससे संबंधित है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। चलिए, यहां देख लीजिएगा, हंटर कमेटी में कितने मेंबर थे, 7 थे, 5 अंग्रेज और 2 भारतीय थे। और तहकीकात कमेटी में देखिएगा, अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय और सदस्य गांधी जी थे। यहां देखिएगा, हंटर कमेटी ने क्या कहा कि जनरल डायर ने अपना दायित्व तो निभाया, बस दायित्व निभाने में थोड़ी सी गलती कर दिया, थोड़ी सी उसने क्या किया, ज्यादा उसने हार्ड स्टेप ले लिया। उसे कुछ नहीं किया, बस नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उसे भारत से लंदन वापस भेज दिया गया। तहकीकात कमेटी में मदन मोहन मालवीय, गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने कहा कि जो भी मारे गए उन लोगों को, उनको क्या दिया जाए, आर्थिक मुआवजा दिया जाए। ठीक, क्या दिया जाए, आर्थिक मुआवजा दिया जाए। यही बात चल रही है, आर्थिक मुआवजे की। इस पर सरकार ध्यान नहीं देगी और गांधी जी इसी के विरोध में असहयोग आंदोलन चलाने की शुरुआत कर देंगे। चलिए, आइए कंटिन्यू। तो क्लियर करिएगा, हंटर कमेटी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, तहकीकात कमेटी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। और देख लीजिएगा, एक चीज और देखते हैं, यहां पर देखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में और क्या हुआ था। विरोध में 2 चीज आप जानिएगा कि विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दिया था। ये देख लीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, यहां देख लीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दिया था। हम लोग बात करेंगे, 7 सदस्य थे, 8 नहीं थे, कहीं कहीं दिया हुआ है, सही बात कर रहे हैं आप, उसमें 3 लोगों का मेंबर देते हैं। विरोध में देखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस कर दिया था, नाइट की उपाधि वापस कर दिया था। आपसे जब भी पूछा जाएगा टैगोर ने क्या किया था, नाइट की उपाधि वापस कर दिया था। जब भी आपसे पूछा जाएगा हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी उपाधि वापस कर दिया था, इन्होंने। एक और है
केंद्रीय विधान परिषद में एक मेंबर थे सर शंकर नायर ने, उन्होंने क्या किया, शंकर नायर ने केंद्रीय विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था। ये दिखेगा, इसको भी जानते रहिएगा। नायर ने केंद्रीय विधान परिषद से इस्तीफा दिया, इस्तीफा दिया था। तो दो प्रश्न यहां पर भी पूछा जाएगा कि किसने नाइट की उपाधि वापस कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप आर्ट भी करना चाहेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। एक भारतीय मेंबर के बारे में कंफ्यूज होता है, कुछ लोग मानते हैं कि वो भी थे और कुछ लोग कहते हैं नहीं भी थे। तो 7 और 8 के बीच में, फिलहाल 7 को एग्जाम में सही मान लिए गए, इसलिए 7 को ही हम लोग काउंट करते हैं। तो टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी और सर शंकर नारायण केंद्रीय विधान परिषद, ठीक, जिसे आप कह सकते हैं आज संसद, संसद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्लियर हुआ। हंटर कमेटी, तहकीकात कमेटी और विरोध में टैगोर और सर शंकर नारायण ने उपाधि वापस कर दिया। चलिए, ये था आपको रॉलेट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो गर्म है बाबू, तो गर्म है एकदम, थोड़ा वो करके लाइए, थोड़ा पानी मिला लीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़िए। अब देखिए, इसके बाद जो अगली घटना आएगी 1919 में ही खिलाफत आंदोलन, और उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन आ जाएगा। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। अगला जो है, यहाँ हम लोग बात करेंगे। चलिए, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। आप लोग जानते होंगे कि आपकी शायद क्लास 16 से ओपन हो रही ना, 16 से आपकी क्लासें 16 तारीख से 16 अगस्त से ऑफलाइन हो जाएंगी। तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मशीन पे पढ़ाना अपने आप में बड़ा वो होता है। आइए हम लोग बात करते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में, यानी उसी सीक्वेंस में हम लोग छोटा छोटा पढ़ लेते हैं। यहां देखिएगा, खिलाफत आंदोलन। चलिए, एक टॉपिक छोटा सा है। आइए शुरुआत करते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। तो प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चला था। तो 1919 से प्रारंभ होगा और 1922 तक चलेगा। सबसे पहले यही सब चीज इंपॉर्टेंट है, कब तक चलेगा। चलिए, अगला आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि क्यों चलाया गया था, नेतृत्व कौन कर रहा था। आइए हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखिएगा, एक तरफ ब्रिटेन, उसने कहा कि भारतीय मुसलमानों से कहा कि आप हमें सहयोग करिएगा, सहयोग करने की बात किया था। और तुर्की में क्या था कि तुर्की में उस समय जो मुसलमान थे, पूरी दुनिया के मुसलमानों का जो धार्मिक गुरु था, खलीफा, वही सुल्तान भी हुआ करता था। तो इन्होंने कहा कि अगर हम जीत जाएंगे, ब्रिटेन ने कहा, तो हम तुर्की के खलीफा को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ना ही तुर्की का विघटन करेंगे। लेकिन एक सेपरेल की संधि हो जाएगी जिसमें खलीफा को ऊपर से हटाया जाएगा और तुर्की को कई हिस्सों में बांट दिया जाएगा। इसी के विरोध में खलीफा से ही खिलाफत बना है। ठीक, तो ये देखिएगा, कारण पूछा जाएगा तो कारण आप क्या बताइएगा। यहां देखिएगा, दो कारण था। खलीफा का सम्मान किया जाना चाहिए, दूसरा रीजन जो इसमें बताया गया है कि तुर्की का विघटन नहीं होना चाहिए, जो बताया गया कि तुर्की का विघटन नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे कि तुर्की का विघटन नहीं होना चाहिए। कारण में दिखेगा,
तुर्की के विघटन, विघटन माने इसे कई हिस्सों में बांटा जाए, तुर्की के विघटन तथा खलीफा, खलीफा से खिलाफत बनेगा, खलीफा के पद को समाप्त करने के विरोध में। विरोध में, बस यही पॉइंट समझ में आना चाहिए आपको कि तुर्की का विघटन हो गया, तुर्की के विघटन तथा खलीफा के पद को समाप्त करने के विरोध में। ठीक, अच्छा आवाज नहीं आ रही है क्या? देखिए बाबू आवाज नहीं आ रही है क्या? चलिए आवाज आ रही है? क्या नेटवर्क इश्यूज हो सकता है क्या? किसी और क्या नेटवर्क इश्यूज है? तो क्या करें, क्लास बंद कर दें? अच्छा ऑल क्लियर सर। चलिए यहां देखेंगे हम लोग, तो तुर्की के विघटन तथा खलीफा के पद को समाप्त करने के विरोध में यह आंदोलन चलाया जा रहा है। प्रश्न पूछा जाएगा कि नेतृत्व कौन कर रहा है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कट रहा है, यहां दिखेगा नेतृत्व कौन कर रहा है। तो नेतृत्व दिखेगा, प्रारंभ में जो नेतृत्व कर रहे थे दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। आपसे जब भी पूछा जाएगा तो इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो कर रहे हैं मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्हीं को टिक करिएगा। बाद में ये अलग बात है कि नेतृत्व जो है बाद में गांधी जी के हाथ में आ जाएगा, बाद में गांधी जी के हाथ में आ जाएगा, बाद में गांधी जी। लेकिन जब भी कभी नेतृत्व पूछेगा तो आप इनको टिक करिएगा कि मोहम्मद अली और शौकत अली यहां पर नेतृत्व कर रहे हैं। कभी भी खिलाफत आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा कि कौन नेतृत्व कर रहा है, तो मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक, चलिए अब हम लोग बात कर लेंगे यहां पर। अब इन्होंने क्या किया कि आंदोलन चलाने के लिए अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया। तो एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, ये देखिएगा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, हम लोग बात करेंगे सितंबर 1919 को। ये हो गया, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, यहां हम लोग बात करेंगे खिलाफत दिवस कब मनाया गया। तो 31 अगस्त 1920, उसी दिन तुर्की का विभाजन हो जाएगा। यहां देखेगा खिलाफत दिवस, ये देख लीजिएगा। जब भी आपसे पूछा जाएगा खिलाफत दिवस कब मनाया गया, तो याद कर लीजिएगा 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। यानी ये देख लीजिएगा खिलाफत दिवस कब मनाया गया, 31 अगस्त 1920 को। इसी दिन तुर्की का विघटन हो गया। ध्यान से सुनिएगा, तुर्की को कई हिस्सों में बांट दिया गया था। आइए हम लोग अगला पॉइंट करते हैं। अब देखिएगा जब ये बढ़ जाएगा तो ये खिलाफत आंदोलन, अगले हम लोग पॉइंट बात करेंगे कि इस समय कि किसने यह बात कही थी कि यही अवसर है हिंदू मुस्लिम एकता का। और वह कौन सा मुस्लिम नेता था जिसने गांधी जी से कहा था कि आप खिलाफत आंदोलन में सम्मिलित नहीं होइएगा, इससे सांप्रदायिकता बढ़ेगी। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था और महात्मा गांधी ने कहा था कि यही वक्त है हर हिंदू भाई को मुस्लिम भाई के साथ खड़े हो जाना चाहिए। तो यहां देख लीजिएगा गांधी जी ने क्या कहा वो समझ लीजिए, इसे जिन्ना और गांधी जी में फर्क देखिएगा। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता का ये बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि ये धार्मिक मामला है, आप धार्मिक मामले में सपोर्ट करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर, ये देख लीजिएगा। और अगला पॉइंट पूछा जा रहा है कि कौन इसका विरोध कर रहा है। ठीक, और जिन्ना ने क्या कहा, सीधा जिन्ना लिख रहा हूं, जगह कम है। जिन्ना ने क्या कहा, ठीक, कि गांधी जी को खिलाफत आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए, या कह सकते हैं जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था। खिलाफत आंदोलन का विरोध, वो चाहता था कि गांधी जी इसमें सम्मिलित ना हो,
इससे सांप्रदायिकता बढ़ेगी। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आया, लास्ट में हम लोग देखेंगे। खिलाफत आंदोलन, ये देख लीजिएगा, असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गया। असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गया, अब उसके साथ साथ चलाया जाएगा, हिस्सा बन जाएगा। और जानते हैं कि असहयोग आंदोलन भी 1922 में समाप्त होगा, और 1922 में ये भी लगभग, हालांकि कुछ छिटपुट करके 1924 तक भी ये चलेगा, लेकिन कुल मिला जुला के आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ समाप्त हो रहा है। फिर से इसको पढ़िए। आइए हम लोग बात करते हैं, मुख्यतः खिलाफत आंदोलन के बारे में हम लोग बात करेंगे। 1919 में प्रारंभ हुआ, क्यों? तुर्की के विभाजन तथा खलीफा के पद को लेकर के नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली कर रहे हैं। बाद में किसके हाथ में आ जाएगा? गांधी जी के हाथ में आ जाएगा। प्रश्न है कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के गठन सितंबर 1919 में। अगला प्रश्न है खिलाफत दिवस कब मनाया गया है? 31 अगस्त 1920। कि गांधी जी ने क्या कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर है, और जिन्ना ने इसका विरोध किया था। परिणाम असहयोग आंदोलन का यह हिस्सा बन जाएगा, दोनों एक साथ साथ चलेंगे। क्लियर हुआ? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज्यादा दिक्कत होगी तो बताइए, क्लास फिर छोड़ देंगे। चलिए तो कोई बात नहीं, फिर हम इसके बाद खिलाफत असहयोग के बाद क्लास ब्रेक कर देते हैं। पेट वाले वैसे भी नहीं है आज, आप लोग बाद में पढ़िएगा, पेट वाले नहीं है ना इसमें। चलिए बस थोड़ी देर में छोड़ दे रहे हैं क्लास। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। हो गया। आइए अगला हम लोग देखते हैं, इसके सहयोग आंदोलन की शुरुआत हो रही है। ठीक, चलिए आइए हम लोग देखते हैं, इसका सीक्वेंस में देखते रहिएगा। देखिए भाई, पेट के लिए एकदम से लगे रहिएगा, समय एकदम से नहीं है। इस बार आप मिलिएगा तो हम करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। अब करंट अफेयर्स भी जो 10 नंबर का है उसकी भी शुरुआत। आपका असहयोग आंदोलन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन, सहयोग नहीं करना है यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोलते हैं इसे। असहयोग आंदोलन, इसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोलेंगे। सरकार का सहयोग नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह से सहयोग नहीं किया जाएगा। चलिए तो आपसे शुरुआत करते हैं। असहयोग आंदोलन कब से? 1920 से लेकर 1922 तक चलेगा। 1920 से लेकर 1922 तक चलेगा। प्लस है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब? दूसरा है क्यों? तीसरा है नेतृत्व। ये 2-3 पॉइंट आपने, यही सब प्रश्न पूछा जाता है, ये देखिएगा। क्लियर हुआ? आपसे समझ में पूछा जाएगा। अगला है कि नारा क्या था, इसका नारा क्या दिया गया था, वगैरह वगैरह। चलिए प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 और इस दिन आपसे पूछा जाएगा किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? असहयोग आंदोलन का तो समर्थन किया, लेकिन असहयोग आंदोलन को देख नहीं पाए। उस राष्ट्रवादी नेता का नाम बताइए जो असहयोग आंदोलन की समर्थन तो करता है असहयोग आंदोलन का, लेकिन उसे देख नहीं पाता है वो। तो 1 अगस्त 1920 को ही तिलक की मृत्यु हो गई थी, ये देख लीजिएगा। 1 अगस्त 19 हुआ, नोट करना है कि इसी दिन, यानी इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी। इसी दिन
तिलक की मृत्यु और इनकी याद में स्वराज था। पूछा गया कभी तो स्वराज फंड बनाया गया था, स्वराज फंड। क्लियर हुआ? 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हुई और इसी 1 अगस्त 19 को उसका आंदोलन शुरुआत हुआ। तो यहां देखेगा स्वराज फंड की शुरुआत हुई। प्रश्न है कि क्यों चलाया जा रहा है? ध्यान से सुनिएगा। रौलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, क्लियर हुआ? आइए हम लोग बात करते हैं क्यों चलाया गया। ध्यान से सुनिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में हत्याकांड के विरोध, एक्चुअली गांधी जी ने कहा था कि जो लोग मारे गए हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस हत्याकांड में उनके घर वालों को आर्थिक सहायता या आर्थिक मुआवजा दिया जाना चाहिए। सरकार ने यह बात नहीं मानी। तो जब सरकार ने बात नहीं मानी तो गांधी जी ने कहा कि हम भी आपका सहयोग नहीं करेंगे। सहयोग नहीं करने का मतलब है कि जो भी आपका कानून बनाए हैं, हम उन सब में आपका कोई भी सहयोग नहीं करने वाले हैं। ठीक? नेतृत्व पूछा जाएगा, ये दिखेगा गांधी जी। ठीक? नेतृत्व कौन कर रहा है? तो गांधी जी। यहां एक प्रश्न पूछा जाता है, गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो नोट करने वाला है गांधी जी द्वारा, यही नोट कर लेना है आपको कि गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन, ठीक, या राष्ट्रीय आंदोलन। क्योंकि अभी तक जितने भी आंदोलन गांधी जी ने चलाए थे वो सब के सब क्या की विशेष समस्या और विशेष क्षेत्र से जुड़े हुए थे। जैसे चंपारण किसान से जुड़ा था, बिहार से रिलेटेड था। इसी तरह से आपने जो भी देखे होंगे, जो भी आंदोलन, चाहे खेड़ा हो, चाहे आपका अहमदाबाद हो, वो क्षेत्र विशेष और विशेष समस्या से जुड़ा हुआ था। तो गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन, पहला जन आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक? जो भी पूछेगा आप इस जवाब दे दीजिएगा, गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन है ये इसमें बहुत सारे लोगों को और क्या करना है, बहुत शॉर्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या, और जितनी जरूरत की चीजें सिर्फ वही पढ़ रहे हैं कि इसमें सरकार का सहयोग नहीं करना है आपको। ठीक? इसलिए इसे असहयोग कहा गया। नारा क्या दिया था? 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति। नारा इन्होंने क्या दिया था? बहुत महत्वपूर्ण है। 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति। ये देखिएगा, 1 वर्ष में किस चीज की प्राप्ति करना है? 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति करना है। ये देख लीजिएगा, आपसे जब भी पूछा जाएगा आप कह दीजिएगा 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति। चलिए आइए हम लोग बात कर लेते हैं। क्लियर हुआ? अब प्रश्न यह है कि यह असहयोग आंदोलन समाप्त कैसे हो गया, या आंदोलन की वापसी, या फिर हम लोग बात कर लेते हैं चौरी चौरा कांड। सीधे आइए, चौरी चौरा कांड। चलिए, ये भी देखिए, आंदोलन बड़ा तेजी के साथ है। तो प्रश्न पूछा जाएगा, चौरी चौरा कांड हुआ है 5 फरवरी, कहीं कहीं 4 फरवरी, उस दिन सरकार ने भी 4 फरवरी मना लिया है। इतिहास में 5 फरवरी दिया, 5 फरवरी को ही घटना हुई थी 1922। ये देखिएगा 4 फरवरी, सॉरी 5 फरवरी 1922। अब हुआ क्या था, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिएगा, एक पुलिस स्टेशन है आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहां पर हम लोगों ने बात किया, एक पुलिस स्टेशन है, जब भी आपके दिमाग में रहेगा। इसमें देखिएगा कि इसके सामने से लोग जुलूस लेकर जा रहे थे और सरकार का विरोध कर रहे थे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि पुलिस ने क्या किया, उस जुलूस को रोकने के लिए वहां पर लाठीचार्ज करवाई और बाद में गोली चली। 2-3 जो प्रदर्शनकारी थे वो लोग मारे गए। ऐसी स्थिति में भगवान अहीर के नेतृत्व में, ये दिखेगा आप, चौरी चौरा कांड किसके नेतृत्व में हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। पूछा जाए किसके नेतृत्व में,
तो भगवान अहीर के नेतृत्व में, इनके अहीर के नेतृत्व में इस थाने को घेर लिया गया। ये देखिए, ये थाना है, इसको घेर लिया गया, जुलूस ने घेर लिया, और घेर के बाद इसमें 21 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। ये दिखेगा कितने को, 21 पुलिसकर्मी, पी का मतलब पुलिसकर्मी, और इनको क्या जला दिया, जिंदा ही जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। आप ये बताइए, अगर गांधी जी कह रहे हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, इससे बड़ी हिंसा क्या होगी कि 21 लोग जिंदा जला दिए गए थे, जलाने वाले भी भारतीय और जलने वाले भी भारतीय, गजब माहौल था, आप समझ रहे होंगे। ठीक, ये देखिए थाने में 21 पुलिसकर्मियों को क्या कर दिया गया, जिंदा जला दिया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि अभी भी भारतीय अहिंसात्मक आंदोलन यानी बिना हिंसा किए हुए आंदोलन चलाने के योग्य नहीं हो पाए हैं, और गांधी जी आंदोलन वापस ले लेंगे। ठीक, आइए हम लोग बात करते हैं कि आंदोलन वापसी, आंदोलन वापस तो कब हुआ है, ये भी बार बार पूछा गया है। उस समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में थे। कभी भी पूछा जाए तो आप जानते रहिएगा गांधी जी कहाँ थे, गुजरात के बारदोली में, और इन्होंने 12 फरवरी ठीक 1922 को आंदोलन वापस ले लिया। ये देख लीजिएगा। ठीक, और कहां थे वो उस समय गांधी जी, गुजरात के बारदोली से यह निर्णय लिया, बारदोली यानी गुजरात से वापस लिया इस आंदोलन को। क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम दिमाग पे बैठा लीजिएगा। फिर से सुनिए, और इसका विरोध हो जाएगा, बहुत ज्यादा विरोध हुआ कांग्रेस के अंदर कि गांधी जी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया है। फिर से सुनिएगा, असहयोग आंदोलन, एकदम रट जाइए, सरकार का सहयोग नहीं करना है, डिटेल मिलेगा तो क्या क्या नहीं करना हम बाद में बताएंगे। कब से कब तक चला है, 1920 से लेकर 1922 तक। प्रारंभ कब हुआ है, प्रारंभ की डेट जरूर याद करिएगा, 1 अगस्त 1920 को, और इस दिन किस महान राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई थी, तिलक। उनकी उसमें कौन सा फंड बनाया गया था, स्वराज फंड बनाया गया था। प्रश्न है क्यों जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में चलाया गया था। इसमें ये गांधी जी ने कहा था कि कुछ आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए जो लोगों की मृत्यु हुई है, सरकार ने मानने से मना कर दिया था। नेतृत्व कौन कर रहा है, गांधी जी कर रहे हैं। गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन है, इसको जरूर अंडरलाइन करिएगा जो मैं अंडरलाइन की तो, लेकिन यहाँ तो हिंसा क्या बहुत बड़ी हिंसा हो रही है। प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ है, कह दीजिएगा 5 फरवरी 1922। कहां पर, गोरखपुर में, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। चौरी चौरा कहां पर है, गोरखपुर में है, आपके बगल में ही यह घटना हुई थी, गोरखपुर। और चौरी चौरा कांड का नेतृत्व कौन कर रहा था, याद रख लीजिएगा, भगवान नहीं। कितने लोग जलाए गए थे, 21 पुलिसकर्मी। आंदोलन वापस कब लिया गया, 12 फरवरी 1922 को। कहां से, उस समय गांधी जी थे बारदोली, गुजरात में। क्लियर हुआ। अब ये देखिए, इसके गांधी जी ने जैसे ही आंदोलन वापस लिया, कांग्रेस में इसका बड़ा विरोध होना शुरू हो गया। यहाँ देख लीजिए जितने भी लोग थे, यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जितने लोग भी थे, सभी लोगों ने गांधी जी का विरोध किया। लेकिन गांधी जी ने कहा कि अभी भी भारतीय अहिंसात्मक, ठीक, नॉन वायलेंस मूवमेंट के लिए तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए यह आंदोलन मुझे मजबूरीवश वापस लेना पड़ेगा। ठीक, और इसके विरोध में देखिएगा स्वराज पार्टी का गठन हो जाएगा। हम लोग देखेंगे कि असहयोग आंदोलन वापस लिया जाएगा तो किस पार्टी का जन्म होगा, स्वराज पार्टी। कई बार पूछा गया एग्जाम में, स्वराज पार्टी का गठन हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बात करते हैं स्वराज पार्टी की। चलिए हो गया।
चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एकदम से हटा दीजिए इसको। जितने इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं आप पढ़ते जाइएगा। मेरा बस चले तो किसी दिन मैं पूरी रात भर आपको पढ़ाऊं, एक एक बार में सब खत्म कर दूं, ऐसे पढ़ा पढ़ा कर। एक बार में पूरा राष्ट्रीय आंदोलन, एक ही बार में पूरा पॉलिटी, एक ही बार में पूरा ज्योग्राफी, जब तक कि आपको याद ना हो जाए। हम आपसे बार बार यही बात करते हैं कि जब तक आप याद नहीं करेंगे, ठीक। मेरी आवाज रह रह के आ रही है तो आप क्या प्रॉब्लम है भाई? यहाँ सब लोगों को ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है ना? आप क्या प्रॉब्लम है? आप अपनी जगह बदल लीजिए। जिसके यहाँ नेटवर्क होगा पड़ोसी के यहाँ चले जाइए। आपकी आवाज प्रॉब्लम मेरी आवाज में नहीं है, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। आप थोड़ा फोन कर लीजिए अंबानी को, थोड़ा नेटवर्क सही करे। पैसा तो बहुत जल्दी ले लेते हैं, खत्म होने से पहले फोन आ जाता है कि आपका क्या बोलते हैं वो पैक खत्म होने वाला है। उनसे बोलिए पैक खत्म होने से पहले फोन करवाते हैं, मैसेज करवाते हैं। नेटवर्क नहीं दे सकते हैं, फोन करिए तो डांटिएगा खूब उनको। आइए हम लोग शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन वापसी के विरोध में कौन सी पार्टी का गठन हुआ है? चलिए हम लोग बात करते हैं। असहयोग आंदोलन वापसी के विरोध में, वापसी के विरोध पार्टी का गठन, तो आपसे कहा जाएगा ये पार्टी बन रही, इसका नाम है स्वराज पार्टी। एकदम जैसे मैं बताऊं वैसे समझिएगा, एकदम कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपसे बार बार कहता हूँ आप में जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़िए, आपको किसी भी किताब की जरूरत नहीं पड़ती। और जब टीचर पढ़ाए उसके बाद भी किताब लेने की जरूरत पड़े, यूट्यूब पर देखने की जरूरत पड़े, तो फिर फायदा नहीं है, फिर उस टीचर पर पड़े। एक ही कॉन्सेप्ट है, आप अपने टीचर से पढ़ें और टीचर से पढ़ने के बावजूद भी आपको यूट्यूब पर जाना पड़े और उसके बाद किताबों की जरूरत पड़ जाए, तो फिर उस टीचर से नहीं पढ़ना चाहिए। और टीचर को ऐसे पढ़ाना चाहिए कि फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़े, बस उस पर ट्रस्ट करके पढ़िए। प्रश्न नहीं, तो प्रश्न होगा कि स्वराज पार्टी का गठन कब, क्यों, कहां, ये कहां। चलिए थोड़ा जगह बना देंगे। दो बातों में बात करें क्योंकि बारे में हम बात नहीं है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया और कहां किया गया। जब भी पूछा जाए, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है। आइए हम लोग बात करते हैं। हाँ? अच्छा अच्छा, इसलिए दिक्कत हो रही है क्या? आइए यहाँ देखिएगा कब किया गया बताइएगा, और कहाँ किया गया। तो इलाहाबाद में किया गया। और एक चीज यहाँ और कर लेते हैं, किसने किया, तब वहां आते हैं किसने किया है, ये बात कर लेते हैं। तो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने किया था। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने किया था। एक प्रश्न है कि क्यों किया था, यहां देख लीजिएगा क्यों किया था। तो जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो यह निश्चय किया गया था कि सरकार के किसी भी काम में सहयोग नहीं किया जाएगा, भाग नहीं लिया जाएगा। और इस समय देखिएगा इलेक्शन होने वाला है, 1923 में इलेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो केंद्रीय विधान परिषद के सीटों पर भाग नहीं लिया जाएगा। अब इन्होंने कहा चूंकि असहयोग आंदोलन खत्म हो गया तो हम लोग इलेक्शन में भाग लेंगे। तो क्यों? तो केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव में भाग लेने के लिए, केंद्रीय विधान परिषद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए, भाग लेने के लिए, ठीक। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि कब, तो आप बताइएगा कब इसका हुआ था। चलिए तो मार्च 1922 में इसका गठन हुआ था। मार्च 1923 से काम करना शुरू किया इसने, मार्च 1922, और एक्टिव हुई थी 1923। ये देखिएगा, इसी को टिक करिएगा। क्लियर हुआ। तो असहयोग आंदोलन वापसी के विरोध में
किस पार्टी का गठन किया गया? स्वराज पार्टी का। स्वराज पार्टी गठित कहाँ हुई है? इलाहाबाद में गठित हुई है। किसने बनाया है इसे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने बनाया है। क्यों बनाया है? इनको इलेक्शन में भाग लेना था, ये देख लीजिएगा, केंद्रीय विधान परिषद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए। कब गठित हुआ? मार्च 1922 में, और इसने काम करना शुरू कर दिया था 1923 में, एक्टिव हो चुकी थी पूरी तरह से। क्लियर हुआ? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बताइएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वॉइस नहीं आ रही हो तो बताइएगा, थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है आज। चलिए, जब कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम चल रही है आज, तो फिर क्लास रहने दे क्या? तो फिर क्लास रहने देते हैं, क्योंकि अगर आपको छूट जाएगा तो समझने में भी दिक्कत। शॉर्ट ले लीजिए, फिर बात करते हैं आपसे। हो गया स्क्रीन शॉट? चलिए बताइए, हो गया इसका? चलिए चलिए फिर, क्योंकि बार बार आप मैसेज कर रहे हैं कि सर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, नेटवर्क इश्यूज है, प्रॉब्लम है, हो सकता है भाई, लेकिन फिलहाल बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे हैं कि सर कोई प्रॉब्लम्स नहीं, हमारे यहाँ एकदम क्लियर है, वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है। तो चलिए कोई बात नहीं, आज की क्लास के लिए आप सभी लोग को थैंक यू। हम लोग कल क्लास नहीं रहेगी, मंडे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो भी रहेगा क्लास। मंडे से आपका जो चल रहा है वो चलेगा, और पेट वालों के लिए स्पेशल चलेगी, जिसमें हम लोग सल्तनत और मुगल पूरा करके, मॉडर्न पूरा करके करंट अफेयर्स की तरफ मुड़ जाएंगे। चलिए, आज की क्लास के लिए थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आपने बार बार मैसेज किया था।